जय जोहार। स्वागत है आप मन के महिला दिवस में हमारे विशेष कार्यक्रम में। तब बात करबो हमन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में बिलासपुर जिला के रतनपुर के कुछ जागरूक, आत्मनिर्भर, सशक्त और तेजस्वी महिला जिनमें समाज बर नारी उत्थान के दिशा में न्यूज 36 के द्वारा गोट बात करे ही, जिनमें नारी शक्ति मन हर क्षेत्र में देश दुनिया में अपन नाम रोशन करत है। तो इंखर मल्ले एक विशेष मुलाकात देखो रतनपुर ले गुरुदेव सोनी के एक खास गोट बात। महिला दिवस के अवसर में अब हमन का अवसर मिले है नगर पालिका अधिकारी मधुलिका सिंह से बातचीत करेंगे। तो आज हमन जाना थन कि महिला मन के प्रति इकर मन के आज के आधुनिक समय में का विचारधारा है। तो सबसे पहली आप मन बताओ कि ये नगर पालिका अधिकारी के कुर्सी तक आप मन कौन सा परिस्थिति में पहुँचे हो? सबसे पहले तो महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। मैं एक घर विवाह के अपनी शादी के पश्चात अपने 2 बच्चों के बाद मैंने पीएससी देकर ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद प्राप्त किया। ये आज के हमारे समाज की इस प्रगति को बताता है कि एक विवाहित महिला भी किस तरह से अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकती है, काम कर सकती है। इसमें सबसे ज्यादा आपका जो साथ होता है आपके परिवार वाले देते हैं। तो जब परिवार वाले आपका साथ देते हैं तो आप एक सशक्त महिला के रूप में, एक सफल महिला के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। बस यही। तो आज के समाज में महिला मन की स्थिति यथावत बनी हुई या पहले से कुछ बेहतर हुए है? देखिए, महिलाओं की स्थिति हमेशा से अच्छी थी। हम अपनी उस मानसिकता को त्याग दें और ये तुलना करना जब बंद कर देंगे कि महिला की स्थिति ऐसी है, पुरुष की स्थिति ऐसी है। प्राकृतिक रूप से महिला और पुरुष में कुछ अंतर है, तो हम इसको एक लैंगिक भेदभाव के रूप में ना मानते हुए आप प्राकृतिक बस चीजों को लें तो हमको काम करने में, इस दुनिया में आगे बढ़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। हम अभी भी उसी इसमें है कि ये महिला क्या कर सकती है, पुरुष क्या कर सकता है। तो पुरुष और महिलाओं में कुछ अंतर है जो उनके बायोलॉजिकल अंतर है। उसके अलावा मानसिक स्थिति तब भी वैसी ही थी महिलाओं की जैसे पुरुषों की होती है, आज भी वैसी है। तो महिला पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है। बस उसे अपनी क्षमताओं को मानने, स्वीकार करने और उसको उजागर करने की आवश्यकता है। फिर भी समाज में आज महिला और पुरुष मन के प्रति भेदभाव बने हुए हैं, जेकर से महिला मन के उत्थान में काफी बाधा उत्पन्न होते हैं। आप किस तरह के भेदभाव को जानना चाह रहे हैं? सामाजिक भेदभाव, पुरुष, जैसे कि अभी एक पुरुष प्रधान देश है हमारा। हम ये बोलना जिस दिन बंद कर देंगे ना कि ये पुरुष प्रधान देश है, ये अंतर अपने आप मिट जाएगा। पुरुष प्रधान देश महिला प्रधान देश नहीं होता है। एक देश सिर्फ देश होता है। हम अपनी सोच को बदल लें कि यह देश पुरुष प्रधान है। जब तक महिला साथ नहीं देगी और घर के दोनों महिला और पुरुष एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, एक साझेदारी में काम नहीं करेंगे, वो देश सफल नहीं होता है। तो देश पुरुष प्रधान नहीं है। हम किताबी बातों से ऊपर उठें और आज की स्थिति को देखें, महिला पुरुष दोनों ही समान है। ये प्रश्न उठाना ही अब गलत है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है। अब हम इस सोच से आगे बढ़ें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप मानते हैं कि अभी भी महिलाओं को अपने आर्थिक विकास, उत्थान के लिए और भी संघर्ष की जरूरत है? सिर्फ परिवार के लोग सहयोग करें, साथ दें, तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक उत्थान भी उसी का एक भाग है। क्या शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब महिलाओं को मिलने लगा है? बिल्कुल, शासन की अधिकांश योजनाओं में अब मुख्य हितग्राही के रूप में महिला को लिया जा रहा है। तो जो कभी ऐसा होता था कि पुरुष मुखिया के नाम पे जैसे राशन कार्ड हो तो ये बनाए जाते थे, तो उनके दुरुपयोग के अवसर होते थे। पर आज के समय में ऐसा है कि अधिकांश योजनाओं को सीधे महिलाओं के नाम पे किया जा रहा है। तो उससे महिलाओं को अपने परिवार में भी सशक्तिकरण मिल रही है, समाज में भी सशक्तिकरण मिल रही है और साथ साथ योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, महिलाओं के साथ साथ परिवार को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए उनको क्या लाभ मिला अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा भी जो चल रहा है कार्यक्रम है डोर टू डोर कलेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पूरे शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो वो महिलाएं, जिसमें हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, जो कभी घर से बाहर निकली भी नहीं थी, आज रिक्शा चला रही हैं। जो साइकिल में बैठने पे जिनको झिझक होती थी, वो पूरे महिलाएं हर घर हर गली में जाके रिक्शा चला रही हैं, लोगों से अपने शुल्क की वसूली कर रही हैं। नगर की साफ सफाई की मुख्य जिम्मेदारी उनके ऊपर है।
तो महिलाओं को सशक्त बनाने में, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो अंत में आप महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या कहना चाहोगे, तो क्या संदेश देना चाहते हो? महिला सशक्त ही है। हम जिस दिन अपने मन से, मैं एक वर्कशॉप में गई थी तो उन्होंने बड़े ही मजाक वाले मूड में कहा कि कुछ घरों में आज ऐसे भी घर हैं जिनमें महिलाएं सशक्त हैं या महिलाएं डोमिनेटिंग है। जब हम इस पूर्वाग्रह ग्रस्त सोच को हटा देंगे कि महिलाएं भी डोमिनेट कर सकती हैं या महिलाओं की चलती है, तो हम ये प्रश्न पुरुष प्रधान समाज है या महिलाओं की, तब हम आगे बढ़ेंगे। हमें अपनी सोच को बदलनी होगी कि महिलाएं भी, जब ये समझ में आ जाएगा कि महिलाएं कर सकती हैं, बस भी शब्द को हटा दीजिए, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आज के आधुनिक समाज में महिला मन हर क्षेत्र में आगू बढ़ जाते हैं। एकर योग्यता और क्षमता के पूरा देश दुनिया लोहा मानत है। एकर में जबरदस्त आत्मविश्वास देखे पर मिलत है। ईमन अपन मेहनत और लगन से देश दुनिया के हर क्षेत्र में अपन एक नया मुकाम हासिल करत जाते। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में हमन बात करब डॉक्टर प्राची शर्मा से, जेमन चिकित्सा के क्षेत्र में अपन नाम रोशन करत है। तो डॉक्टर प्राची शर्मा जी, आप मन के हमन न्यूज़ 36 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप मन बताओ, अपन प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर के अब तक की जो शिक्षा प्राप्त करे हो, ये बीच में आप मन का कठिनाई का सामना करना पड़ी? मैं यही लोकल एक स्कूल से पढ़ाई की हूँ 12th तक। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग भी की थी। कोचिंग करने के बाद फिर पापा ने और मम्मी दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि मुझे MBBS के लिए बाहर चले जाना चाहिए, और हो भी गया। बाहर चली गई मैं पढ़ने, और वहाँ से मैंने अपनी पूरी 5 साल MBBS और उसके बाद इंटर्नशिप थी 1 साल की, मतलब टोटल 6 साल मैंने वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद मुझे एग्जिट एग्ज़ाम देना था, FMGE, जो बाहर से पढ़े हुए बच्चे होते हैं MBBS के, उनको देना होता है। तो आप मन के परिवार के लोगों मन के आपके शिक्षा के प्रति क्या योगदान रही? बहुत सारा क्रेडिट तो पापा का है, मम्मी का भी है, बट मैं बाकी रिश्तेदारों का नहीं कह सकती, क्योंकि उनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या जो भी था। बट मम्मी पापा ने हार नहीं मानी, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट के लिए मैं वहाँ पे रह पाई। तो क्या आप मन शिक्षा के दौरान कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में आप मन सेवा दिए हो? हाँ, मैं यहाँ आने के बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में और दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इंटरव्यू दिया था एम्स में जूनियर रेसिडेंट के पद के लिए, एम्स रायपुर में, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने वहाँ पे 1 साल तक अपनी सेवा दी है, कोरोना काल में भी। तो आप मन ये बताओ कि आप मन के मन में डॉक्टर बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई? का आप मन अपन भाग्य के ऊपर भरोसा करते हो या आप मन के शिक्षा दीक्षा के ऊपर? भाग्य तो नहीं, मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, बट शायद पापा को पता था, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे को भेजा। और वहां जाने के बाद मुझे पहले तो ये नहीं लगता था कि हाँ ये कोई सीरियस बात है कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, बट फिर कुछ साल में जैसे जैसे आगे पढ़ाई करते गए तो हाँ पता चला कि नहीं ये बहुत सीरियस बात है और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं उस दिन के लिए पढ़ाई कर रही हूँ जब मैं किसी की जिंदगी और मौत के बीच खड़ी रहूंगी। किंतु ज्यादातर ऐसे देखने में आते कि डॉक्टर बन जाए के बाद समाज सेवा के प्रति भावना के अलावा आर्थिक धनोपार्जन के क्षेत्र में ज्यादा रुचि हो जाते, जेकर उदाहरण आज हमारे शहरी क्षेत्र में देखे पर मिला थे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं भी है। धन भी जरूरी है और सेवा करना भी जरूरी है, और सच बोलूं तो सेवा के लिए भी थोड़े धन की तो जरूरत होती ही है। तो गलत तरीके से कमाया हुआ धन तो कभी भी अच्छा नहीं होता, ये सभी को पता है। तो मैं अपने लीगल तरीकों से, अपने सही मायनों से धन कमा के उसको बाद में सेवा में लगाना चाहूंगी। आप मन हमारे नगर रतनपुर के बेटी हो, नगर वाले का आप मन के प्रति काफी आस है, काफी अपेक्षा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मन डॉक्टर बनने के बाद आप मन शहर की तरफ रुख कर दे हो?
शहर की तरह अगर रुख भी करना पड़ा तो फिर अब वही मेरे लिए ही अच्छा होगा, ताकि मैं अच्छी पढ़ाई कर सकूं, अच्छी स्पेशलिटी हासिल कर सकूं और उसके बाद यहाँ पे सेवा करूं, ताकि अच्छे से अच्छी सेवा की पहुंच मैं लोगों को पहुंचा सकूं। आपन के ये गांव घर के प्रति व परिवार के प्रति आप मन के का अपेक्षा करे जा सकते हैं? फिलहाल तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं सबके लिए एक आइडल बनूं। जो यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन ले कि हाँ, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप कुछ करना चाहते हैं। आप जैसे कि अभी डॉक्टर बन गए हो, आप मन एक श्रेय काला देना चाहता हूँ? मम्मी पापा को, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है, और उस हर आदमी को जिसने मेरे को सपोर्ट किया है और जिसने नहीं किया है उसको भी, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कि मैं कर सकती हूँ, मैंने सब कुछ किया। तो अंत में आपन ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में देश दुनिया के महिला मन का संदेश देना चाहता हूँ? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, करो। अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जिसके बल पे ही आप आगे बढ़ सकती हो। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे ही आपको पता चलता है कि हाँ, अगर कोई समय आया तो आप अपने बलबूते पे कर सकते हो कुछ। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। अगर आप उसको यूज करते हो या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन रहो। आप अपने डिसीजन लेने की क्षमता रखो। जी बहुत बहुत महिला दिवस के विशेष गोट बात हमार जारी रही। फिर अब रुका थन एक छोटकुन ब्रेक लेहेबर। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना, नहीं ना? तो फिर ऐसा खबर ला आप मन खबर कहिया, कब तक एक तरफा जुलूम ल सही। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार, जिमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन की हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बूता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के, देखो खबर हकन के। हमन बात करत रहे महिला दिवस में महिला मन के बारे में। तब बिलासपुर क्षेत्र के और ऐसे महिला मन ले आप मन ला मिलवाबो जेमन घर के काम काज के अलावा घर के बाहर भी ऐसे काम करत है, जेकर ले महिला मन के मान और सम्मान दोनों बढ़त है। तब देखा एक खास गोट बात। अब हमारे बीच में उपस्थित है प्रीति परिहार जी, जिन्हा एक कुशल गृहिणी होए के संगे संग व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपन नाम रोशन करत है तथा परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में भी अपन सहभागिता निभात आवत है। प्रीति परिहार जी एक ब्यूटिशियन है, जन रतनपुर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम खैरा में एक स्वयं के ब्यूटी पार्लर है तथा खेती के काम में भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान है। तो प्रीति जी, सबसे पहले आप मन बताओ कि ये व्यवसाय के क्षेत्र में आय की प्रेरणा आप मन को कहाँ ले मिली? जी मेरे यहाँ मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं अपने पैर में खड़ी रहूं और मेरे पति ने बहुत सहयोग दिया मेरा, वरना मैं अकेले नहीं कर पाती। लेकिन महिलाओं को
अब स्वयं ये सब करना चाहिए और घर वालों को उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए। जब आप मन ये व्यवसाय के क्षेत्र में आप आए हो, का समाज के परिवार के नजरिया आप मन के प्रति सकारात्मक रही? जी समाज तो नहीं बोल सकती, घर परिवार, पति, पिता सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। और समाज का क्या है, और ग्रामीण अंचल में आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं को उतना अभी भी बहुत ही दबाया जाता है और उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। और बाकी मेरे परिवारों ने मेरा बहुत और भरपूर सहयोग किया। आप मन ठीक कहो कि ग्रामीण अंचल में महिला मन के काफी दबाव रही थे, काफी बंदिश रही थे। ये संबंध में आप मन के का विचारधारा है, क्या कहना चाहते हैं? जी अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, सभी को अपना धारणा बदलना चाहिए। अब महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, गाड़ी चला रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, क्या नहीं कर सकती महिलाएं, सभी कामों में सक्षम हैं। और मैं तो कहती हूँ पुरुषों से अधिक महिलाएं आजकल आगे बढ़ रही हैं। तो सभी का अपना सोच बदलना चाहिए, सभी को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाए और शिक्षा दे और सम्मान करें। तो का आज के समय में हर महिला का अपन योग्यता और क्षमता के अनुरूप व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि हर महिलाओं को अगर खुद का स्वयं का अगर ये मानना है कि हमको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मेरा भी शॉप है, मैं दुकान चलाती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। उसके बाद मैंने अभी अपने पिताजी श्री नारायण सिंह ठाकुर और मेरे भैया तुलाराम विश्वकर्मा द्वारा प्रेरित होकर मैं अब खेती का भी काम चालू कर रही हूँ। और उनके सहयोग और मेरे पति बहुत ही सपोर्ट किए हैं मेरा, उनके बिना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाती। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने सारे काम एक साथ कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील होता है मुझे। अब खेती के विषय में मैं शुरू से बहुत इंटरेस्टेड थी, अब शॉप भी है, खेती भी संभालती हूँ, घर बच्चे भी हैं, सब संभाल लेती हूँ, सब हो जाता है। और सभी महिलाओं को ऐसा करना चाहिए। एक अहम बात यहाँ पे यह है कि आपन खेती भी संभालता हो, घर परिवार चूल्हा चौका भी देखता हो, साथ ही साथ अपन व्यवसाय को भी देखता हो, तो ये सब के बीच आपन तालमेल किस प्रकार से बिठा पाता हो? जी वो तो थोड़ा बहुत घर परिवार का भी सपोर्ट हो जाता है। मेरे बच्चे थोड़े अब समझदार भी हैं, मेरे पति द्वारा सपोर्ट मिल जाता है। सुबह उठती हूँ, घर परिवार, खाना पीना, उसके बाद शॉप, मेरा दुकान, और बीच में जो दोपहर का टाइम मिलता है उससे मैं अपनी खेती भी देख लेती हूँ जाके। बस दिनचर्या ऐसी ही मेंटेन करती हूँ और हो जाता है। अब करने से क्या नहीं होता, सभी महिलाओं को एक बार करना ही चाहिए ये सब। जी बहुत अच्छा। तो अंत में आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ये अवसर में नारी उत्थान के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी नारियों को अपनी इच्छा से जीना चाहिए, इच्छा दबा के नहीं। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का विरोध करो, मगर अपने मन में जो है उसे कम से कम एक बार दिखाओ कि हम क्या चीज हैं। नारी मामूली नहीं है, बहुत ही शक्ति है उसके अंदर में और बहुत कुछ वो कर सकती है। वो एक बार अपने आप को खुद स्वयं जाने कि वो क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में हमन ला एक मुलाकात करे के अवसर मिले है डीएसपी ललिता मेहर जी से, जनमन पुलिस विभाग में देश और समाज के सेवा के जज्बा लिए समाज के हर वर्ग ला न्याय दिलाए के अलावा हर सामाजिक काम में घलोक अपन सहभागिता निभावत आवत है तथा समाज के महिला मन ला मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास के संगे संग समय समय में नारी उत्थान के दिशा में संरक्षण अधिनियम के जानकारी एक द्वारा दिए जावत रहे थे। डीएसपी ललिता मेहर बीते कुछ माह पहली रतनपुर धाम में एक नवा रोशनी के किरण बन के थानाध्यक्ष के रूप में यहाँ अपन सेवा दे रही से, जेखा इखर बुलंद हौसला, नेक इरादा और मजबूत संकल्प ले हर चुनौती के सामना करत हुए अपन कार्यकाल के दौरान रतनपुर ला अपराध मुक्त करे में सफल हो गए से और अभी वर्तमान में ईमन सीएसपी सिविल लाइन ऑफिस बिलासपुर में डीएसपी के रूप में अपन सेवा देवत है। तो
आज एकत्र हमन जानबो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए के पाछू का कारण है तथा नारी सुरक्षा के दिशा में पुलिस के का योगदान है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इसको मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक वर्ष इसे एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। सन 1996 में पहली बार थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, जिसमें थीम रखा गया था अतीत का जश्न, भविष्य की योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिला मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें महिलाओं ने उनके काम करने के समय को कम करने, वेतन में वृद्धि करने, साथ ही मतदान के अधिकार को प्रदान करने के लेकर मांग रखी थी। उसके ठीक एक वर्ष बाद अमेरिका में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। फिर क्वाला जेटलिन जी के प्रयासों से 1911 में कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया और औपचारिक रूप से 1975 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया आता आ रहा है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जितनी महिलाएं हैं आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और हम पुलिस भी उनके साथ में हैं। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको कभी भी कोई भी समस्या होगी, वहां पे हम हमेशा सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। आप सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तापमान देखे हा कैसे एक नारी एक संग कई जिम्मेदारी ला उठावत हुए भी अपन आप ला समाज में आगू बढ़ावत है और अपन एक अलग ही स्थान बनावत है। न्यूज 36 ऐसन जम्मो नारी मन ला नमन करत है। एक बार फिर महिला दिवस के शुभकामना के संग मैं गंगोत्री आप मन ले विदा लेवत हूँ। जय जोहार।